Hello everyone. So आज बैक अगेन विद अ डेली एनालिसिस एंड आज की मार्केट फर्स्ट हाफ में काफ़ी ही साइडवेज थी, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था मार्केट में, बट सेकेंड हाफ में कुछ डेटा में चेंजेस आते हुए दिखे एंड मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस आती हुई दिखी। एंड अब हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मार्केट को ऊपर ले गए और कौन से स्टॉक्स थे जो नीचे थे आज। सो स्टार्टिंग ऑफ सबसे पहले अगर देखा जाए तो टाइटन में एक आज अच्छा जंप आते हुए दिखा। टाइटन 6%, बजाज ऑटो में एक अच्छा जंप था और बैंकिंग में एंड में सेकेंड हाफ में एक आपको देखा होगा कि एक राइज आते हुए देखा। वो SBI में एक अच्छी बाइंग आई है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बैंक निफ्टी 38,500 के आसपास थोड़ी बुलिशनेस दिखाते हुए दिखा। अगर हम उसकी दूसरी साइड बात करें तो कल का जो हमारा स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो काफ़ी ही एक लेवल से बाइंग आती हुई उसमें दिखी एंड बायर्स आते हुए दिखे। एंड लूज़र साइड पे अगर देखा जाए तो वापस से टेक HCL टेक काफ़ी नीचे आज, देन टेकएम भी नीचे, देन HDFC लाइफ भी नीचे, कोल इंडिया भी नीचे, ग्रासिम नीचे, अल्ट्राटेक सीमेंट नीचे, श्री सीमेंट नीचे। सो ये स्टॉक्स आज नीचे की साइड थे। अब अगर हम देखें निफ्टी 50 फ्लैटिश, डिडंट क्लोज अबव 18,000, कल 18,000 टच हुआ, आज भी टच हुआ एंड उसके ऊपर सस्टेन करते हुए नहीं दिखा, क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं आते हुए दिखी। अब मिड कैप में एक अच्छा सॉर्ट ऑफ बाइंग दिखी, विक्स कूल डाउन होते हुए दिखा, नीचे आते हुए दिखा, इस वजह से वो बुल्स के लिए अच्छा था संकेत। एंड स्मॉल कैप में बाइंग आती हुई दिखी, स्मॉल कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी 50 की एनालिसिस अभी करेंगे। ऑटो स्टॉक फ्लैटिश, बट कुछ जो स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं वो आज चलते हुए दिखे और बजाज ऑटो भी आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा। वन सेक्टर टू लुक एट इज़ FMCG में आज बाइंग आती हुई दिखी लास्ट के 15-20 मिनट्स में। FMCG स्टॉक्स परफॉर्म्ड वेल, 3 बजे के बाद एक अच्छी बाइंग आती हुई दिखी, तो हो सकता है कल की परफॉर्मेंस FMCG अच्छी करते हुए दिखे। एंड PSU में बाइंग एंड रियल एस्टेट सेक्टर में भी फ्लैटिश तक आज इतनी कोई मोमेंटम नहीं था। अब अगर ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डेटा में आइए देखते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी के एनालिसिस में ये पता चल रहा है कि अभी भी काफ़ी सारी पोजीशंस हैं कॉल सेलर्स की 18,000 पे। ऑब्वियसली आज थोड़ी देर ऊपर गया तो वो एग्जिट करते हुए दिखे, बट अगर देखा जाए तो अभी भी इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स 18,000 पे हैं। तो 18,000 के ऊपर अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर 18,000 के ऊपर कल गलती से US मार्केट आज अच्छा परफॉर्म करती है और 18,000 के ऊपर बाइंग हो, गैप अप ओपन हो जाती है और गलती से अगर कल 18,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो आपको एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। तो कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और अगर 18,000 के नीचे ओपन होती है मार्केट और 18,000 के ऊपर नहीं जाती तो फिर मैं देखता हूँ कि हमारी एक्सपायरी तक हो सकता है एक बार 17,800 टेस्ट होए। कल हो सकता है बस 17,900 तक जाए जैसे आज गया और वहाँ से बाउंस आ जाए, क्योंकि वहाँ पे पुट सेलर्स के काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो कल के लिए निफ्टी की ओपनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ भी मार्केट 18,000 जो है वो बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर कल निफ्टी 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो एक्सपायरी तक 17,800 900 टेस्ट होते हुए दिख सकता है। सो ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुमारो, कि कल कहाँ ओपन होती है और उसके बाद सस्टेन करती है वो या नहीं करती है। और अगर फ्लैट ओपन होती है तो आपको देखना होगा कि अगर बाइंग आती है और 18,000 निकल जाते हैं तो हो सकता है बुलिशनेस हो, बट अगर 18,000 नहीं क्रॉस होता है फ्लैट होने के बाद और नीचे जाता है मार्केट तो हो सकता है फिर बेयर्स विल बी इन कंट्रोल टुमारो। सो 18,000 क्रिटिकल लेवल। अब अगर आप देखें बैंक निफ्टी को,
बैंक निफ्टी में आज 38,500 जो मैं बोल रहा था कि पहले कल मैं बोल रहा था कि वहाँ पे क्रिटिकल लेवल है, और मैंने अपने टेलीग्राम पेज पे बोला कि 38,500 से वो लग रहा है मेरे को कि ऊपर नहीं जाएगी। वहाँ पे काफ़ी सारे कॉल सेलर्स हैं और आज मार्केट क्लोज हुई है 38,521 पे। तो अगर कल 38,500 के ऊपर निकल जाती है तो पोजीशंस निकलती हुई दिखेगी और हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग आए बैंक निफ्टी में। बट अगर 38,500 के नीचे ओपन होती है तो जो ये आज इतने पुट सेलर्स की एडिशन हुई है वो फंसते हुए दिखेंगे और वो ट्रैप हो जाएंगे। और कोई भी बाउंस 38,500, जैसे अगर कल मार्केट खुलती है नीचे और आपको कोई बाउंस मिलता है 38,500 की तरफ, तो ये जो लोग आज पुट सेलर्स इन द मनी टाइप्स अपनी पोजीशन लेके गए हैं वो फंसते हुए देखेंगे और वो अपनी पोजीशन एग्जिट करना चाहेंगे 38,500 की तरफ अगर बाउंस आता है। और यही अगर 38,500 के ऊपर खुल जाता है तो ये जो कॉल सेलर्स हैं वो फंसते हुए दिखेंगे। तो कल की मार्केट के लिए ओपनिंग मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, 38,500 बैंक निफ्टी के लिए और 18,000 निफ्टी के लिए। जहाँ भी आपको कल प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, जहाँ भी मार्केट ओपन होती है क्या वो सस्टेन कर पा रहा है ऊपर के लेवल। अगर नहीं करता है तो कल हो सकता है एक डिप मार्केट में आए। अगर आप देखा जाए तो निफ्टी का आज क्लोजिंग एक अच्छी थी, आज निफ्टी की एक क्लोजिंग अच्छी थी। जो मैं एरिया पहले बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये एरिया में हमें प्रॉब्लमैटिक हो रहा है मार्केट। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अगर ये एक एरिया था जो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था 945 और आज उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है। बट क्या ये कल का हाई ब्रेक करता है 18,443 का? आज भी हाई 18,000 का लगा है और वो भी सेकेंड हाफ में लगा था और वहाँ से नीचे की तरफ आते हुए दिखा है। लास्ट के एंड में बुलिशनेस दिखी है। तो कल के लिए हमें देखना होगा कि 18,043 के ऊपर हम जाते हैं या नहीं। जो हमारा 18,040 का जो हाई है कल का 18,041 42, वो अगर कल टूटता है तो हो सकता है फिर आपको बुलिशनेस दिखा के 18,100 150 दिखा दे मार्केट। बट अगर वहाँ से सेलिंग आती है तो हो सकता है फिर हम कल 17,800 एक्सपायरी तक या कल हम टेस्ट करते हुए दिखें। जहाँ तक कि बैंक निफ्टी की बात है, अच्छी क्लोजिंग करी है बैंक निफ्टी ने भी। एक रेजिस्टेंस लेवल लग रहा था 38,380 का, बट आज उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो अगर कल कहीं भी मार्केट में इतना बुलिशनेस इस लेवल पे बाय करने में मेरे को इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो अगर कहीं भी कल मार्केट इसके नीचे खुल जाती है समवेयर अराउंड 38,400 और 500 के आसपास जाके अगर सेलिंग आती है तो कल एक ये उस साइड से एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है 38,600 के आसपास। सो कल की जो ओपनिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक कि यूएस मार्केट देखा जाए, ये नैस्डैक एक डाउन ट्रेंड में है, आज भी ऊपर के लेवल से सेलिंग आती हुई दिख रही है। एंड डाउ जोन्स भी एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है जहाँ पे ना बायर्स ना सेलर्स का अपर हैंड है। अब अगर हम देखें HDFC बैंक का जो मिड डे क्रिटिकल लेवल है वो आता है यहाँ कहीं, और आज भी वहाँ से सेलिंग आती हुई दिखी है 1650। जब तक क्रॉस नहीं करते HDFC बैंक, हो सकता है नीचे के लेवल्स टेस्ट करते हुए दिखे। तो कल मैं इसको शॉर्ट ट्रेड की तरफ प्रेफर करूँगा। अगर कल 1650 के या 40 के आसपास से सेलर्स आते हैं तो ये एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ये अपने चैनल के अपर पार्ट की तरफ है। नेक्स्ट स्टॉक टेक महिंद्रा एक मेक और ब्रेक लेवल्स की तरफ है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आज यही बोला कि ये एक मेक और ब्रेक लेवल्स की तरफ है। पहले पिछली बार भी यहाँ से इस एरिया से बाइंग आई थी और ये एरिया 1360 से लेके 1370 के आसपास है और आज भी वहीं से बाइंग आती हुई दिखी है। तो मेरे हिसाब से कल मैं इसको प्रेफर करूँगा बाय करना टेक महिंद्रा को। तो टेक महिंद्रा इज़
गुड बाय ट्रेड अगर 1370 के आसपास से बाइंग आती है तो ये एक अच्छा बाय ट्रेड हो सकता है, बट अगर कहीं गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग हो गई तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता। फिर नेक्स्ट स्टॉक है आपका रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट का एक क्रिटिकल एरिया है 975 के आसपास, वहाँ से बाइंग आ रही है, तो कल भी अगर रैमको सीमेंट आपको उस साइड मिलता है तो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक इज़ HAL। HAL ऑल्सो इज़ लुकिंग बुलिश नाउ। सो एक रेंज है, बट आज एक अच्छा मोमेंटम था स्टॉक में, तो अगर कल कहीं भी आपको 1350 1360 के आसपास डिप मिलता है तो आप HAL को बाय कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए रखें तो ये कभी ना कभी अपना हायर लेवल्स तोड़ के 1440 1450 की तरफ जाएगा ज़रूर। सो अगर हम रीकैप करें तो आज के रीकैप में ये है कि अभी हमें कल की ओपनिंग पे फोकस करना है कि कल की ओपनिंग कहाँ पे होती है। सो कल की ओपनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्केट। 18,000 critical level in Nifty depends on opening. एंड सेम बैंक निफ्टी के लिए है 38,500। ये प्रॉपर दोनों एरिया हैं बुल्स और बेयर्स के लिए फ़ाइट करने के लिए। और लॉन्ग के लिए हम देख रहे हैं स्टॉक्स HAL, टेक महिंद्रा, और आपका एक और स्टॉक जो हमने देखा है वो है रैमको सीमेंट। और शॉर्ट साइड पे हम देख रहे हैं HDFC बैंक। सो फील फ्री, आपको इसका अगर स्नैपशॉट भी चाहिए हो सो टेक दैट, एंड ये रिव्यू इस वजह से ही कर रहा हूँ मैं। तो ये थे आज के स्टॉक्स और ये थी आज की एनालिसिस। डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।